नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। कल प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है और इसी बीच जो सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के बीच, जनता के बीच, वो थी खाने की। ऐसे में वो तमाम ज़रूरतमंद जनता, जो गरीब जनता थी, उनके लिए खाने की दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसी बीच पटना के कुछ युवाओं के द्वारा एक नेक मुहिम चालू की गई थी, जिसमें लगातार दीघा क्षेत्र के इलाके में लॉकडाउन 1 से जो है अनाज का वितरण किया जा रहा था, कच्चे राशन का भी वितरण किया था। इसी बीच आज यहाँ पे दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी पहुंचे हैं, उनसे ही बात करेंगे। विधायक जी, लगातार कल प्रधानमंत्री मोदी के भी द्वारा लॉकडाउन 4 की जो घोषणा की, ऐसे में आपके क्षेत्र के लोगों के द्वारा और क्या कुछ योजनाएं लाएंगे जिससे कि जो गरीब जनता है वो लाभान्वित हो सके? निश्चित तौर पर मैं नौजवानों को टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अमन वर्मा और पूरी टीम को, अमर वर्मा है, अंशु है, सोनू सिंह है और सबके अभिभावक विनोद वैश्य जी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई उस दिन में जन जन में जाके लोगों के बीच में सामग्री वितरण से लेकर कुक्ड फूड से लेकर और जनता को चिन्हित करके, ये सबसे बड़ी बात है, चिन्हित करते हुए उनके दुख में सुख में सम्मिलित होते हुए करने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने प्रेरणा देने का भी लोगों को काम किया। एक तो एक स्वयं जागृत होना और दूसरों को जागृत करना। तो आज इन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे भी नौजवान आगे निकलने का काम हो तो लॉकडाउन में इस प्रकार के घड़ी में सम्मिलित भाव से साथ रहने का काम किए हैं, इसके लिए भी साधुवाद है। और लॉकडाउन का लोग पालन करें तो हम लोग और अग्रसर की ओर कोरोना को हराना है और हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। मदद की बात कर ली जाए तो लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से आप हो गए या फिर आपकी ये युवाओं की टीम हो गई, लगातार इस मुहिम में लगी हुई है। ऐसे में लॉकडाउन 4 की भी घोषणा कर दी गई है और आगे भी जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है कि लोग को खुद से आत्मनिर्भर होकर रहना है। तो ऐसे में और अपने कुछ लोगों के द्वारा आप कुछ योजनाओं को अगर बताएं, जैसे कि आपकी जो जनता है वो प्रभावित हो सके। यानी 20 लाख करोड़ की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है 20 लाख करोड़ का, ये बहुत बड़े राहत का है। और अब तक के अगर देखेंगे कुल जीडीपी का 10% है, तो ये पूरे विश्व में इस प्रकार की घोषणा बहुत कम हुई है। तीसरे चौथे स्थान पर भारत है कि पूरे विश्व में इस प्रकार के पैकेज की घोषणा की है। आज 4 बजे पैकेज की घोषणा की जाएगी वित्त मंत्री के द्वारा, इसमें कुछ विशेष राहत गरीबों के लिए। नहीं, आज होगा, बहुत सारे राहत के होगा, समय के इंतज़ार करें। आज वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, सबके साथ खड़े होकर और किसी को कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इस घड़ी में सबको साथ मिलकर चलने का काम कर रहे हैं और नौजवान साथी भी आज वृत्तांत बताने का काम करेंगे। बिहार में जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है प्रवासी मजदूरों की, ऐसे में जो आंकड़ा है वो कोरोना का भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपके क्षेत्र की बात कर ली जाए तो इस क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा या फिर ऐसी कोई समस्या नहीं है। लोग इस प्रकार के नौजवान साथी लोग सब जगह जगह लोग लगे हुए हैं। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पार्टी की दृष्टि से भी लोग तय करके जगह जगह पर कर रहे हैं कि आए उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हमारे साथ दीघा के जो युवा लड़के हैं अमन वर्मा, वो है, उनसे ही बात करेंगे कि कितने दिनों से उनकी ये योजना, ये एक नेक मुहिम उनके द्वारा चलाई गई है। दीघा के जो विधायक है संजीव चौरसिया जी, उनके द्वारा भी इन सभी युवा साथियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे में आज लॉकडाउन 4 की भी घोषणा कल कर दी गई है। तो आपकी जो मुहिम है ये लगातार लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से चल रही है। ऐसे में क्या कुछ आपने गरीबों की मदद की हम है? लोग शुरुआती दिनों से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग लगातार सूखा राशन और खाना बनाकर वितरण कर रहे हैं और आगे भी जब तक कि लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। विभिन्न माध्यम से सब लोग हम लोग को सहयोग कर रहे हैं और हमारा युवा का टीम है, सबको हम लोग को मिलकर यह प्रयास आगे तक जारी रहेगा। ये जो कोरोना महामारी है, एक तरह से कह लीजिए तो ये एक प्रयास है, ये एक संभव प्रयास करने की कोशिश की गई है आपकी टीम के द्वारा, जिसको विधायक जी के द्वारा भी सराहा गया है। ऐसे में ये आपकी टीम आगे और क्या कुछ नेक कार्य करेगी इस लॉकडाउन लगातार के? हम लोग डिटॉल साबुन, हैंड वाश, सैनिटाइजर ये लोग ये चीज़ सब वितरण कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। खाने से लेकर हर संभव प्रयास आप लोग कर रहे हर हैं। संभव खाना हो गया, सूखा राशन हो गया। लगातार अभी जैसे देखें हम लोग सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग खाना भोजन वितरण करेंगे। हर प्रयास हम लोग करते रहते हैं लगातार। ऐसे में अमन जी के पिता भी हमारे साथ है। ऐसे में कितना खुशी होता है आपको जब आपकी युवाओं की, आपके पुत्र की टीम ऐसे इलाके में जाकर इतनी आपातकाल की स्थिति में इतनी बड़ी मदद का कार्य करती है जनता के लिए? ये हर्ष मैंने मैंने भूरी भूरी प्रशंसा करें या क्या कहें, इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ये युवा को मेहनत करके देख के अंदर से ऊर्जावान बनने का हमको शक्ति मिलता है। लगातार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये एक अवसर है मौके का, जिसे कि लोगों को पॉजिटिव वे में भुलाना है और गरीब जनता की मदद करना है। और वैसे लोग जो समाज में निम्न स्तर पर आते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत और मदद की जो ज़रूरत है उन्हें अभी ही है। हम समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान था वो में युवा
किस कदर किसे ब्रेन में बैठा लिया। उन्होंने बोला था हर सामर्थ्यवान 5 व्यक्ति को भोजन करने का, लेकिन ये लड़का लोग को देख के लगता है ऊर्जा 25 से 40 लड़का को परिवार को चलाने का ये लोग जिम्मेदारी ले लिया। आप इन सभी युवाओं की टीम को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं और लॉकडाउन के दौरान आपने इन सभी की टीम को क्या आश्वासन दिया अपने तरफ से? हमने जहाँ तक अपना व्यवस्था है, फाइनेंशियल सपोर्ट, शारीरिक सपोर्ट, घर के बाल बच्चे जो भी मिला के अपना मेहनत करने का जो और अन्य स्रोत से भी कहीं कहीं से व्यवस्था होने का है वो भी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग चाहें कि जहाँ तक हो सके हम लोग सामर्थ्य इसमें करेंगे। चलिए, बहुत नेक पहल आपके द्वारा की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम गरीब ज़रूरतमंद परिवार है जो लाभान्वित हो रहे हैं इस नेक मुहिम के तहत। तो जनता से यही अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें और जो भी संभव प्रयास हो अपने तरफ से गरीब जनता को मदद करें। ऐसे में लॉकडाउन 4 को किस तरीके से खोला जाएगा, जो छूट दी जाएगी वो भी देखने वाली बात रहेगी, जिसकी कि ऐलान 17 तारीख को की जाएगी। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। पटना से रमन राय की रिपोर्ट।